नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आज हमारे स्टूडियो में है बॉलीवुड सिंगर गुलशन सुमन, जिनका लंदन मोहाली गाना यूट्यूब पर क्रेज पर है। फैन जिसको काफी पसंद कर रहे हैं। आज हम मुलाकात करवाएंगे आपके बॉलीवुड सिंगर गुलशन सुमन से। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। आपका इस समय जो लेटेस्ट सॉन्ग है लंदन मोहाली, इस समय दर्शकों के दिल में अपनी बहुत जगह बना रहा है। उसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूवर्स है हम देखें तो। क्या कहेंगे, और ये अपने गायकी की लाइन कहाँ से शुरू की? इन्हीं सभी सवालों के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम रहेगा आपके साथ। पहले सर आप अपने बारे में बताइए कि आपने गायकी कब से स्टार्ट की है? गायकी जो मैंने विरासत में मिली है मेरे को, क्योंकि मेरे फादर के बड़े भाई साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, वो पंजाब के माने हुए गायक थे। ज्ञानी गुरबचन सिंह जी मलंग उस्ताद के शागिर्द थे, होशियारपुर के रहने वाले। उनसे बचपन से ही मेरी संगीत की रुझान पैदा हुआ, जिसको कहें रुझान उन्हीं के थ्रू पैदा हुआ। क्योंकि उनको जब हम गाते हुए देखते थे या उनके शागिर्द आते थे सीखने, तो वहाँ से एक रुझान संगीत के प्रति पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे हमने सीखना भी शुरू किया उन्हीं से। वो टाइम थोड़ा सा ऐसे होता था कि जैसे हम रहते दिल्ली में थे, हालांकि पैदाइश मेरी पंजाब की है, होशियारपुर की। एक छोटा सा गांव है, सिंहपुर नाम का एक गांव है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और जब भी स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तब हम जाया करते थे और उनसे मिलने का मौका मिलता था। थोड़ा बहुत जो सीखते थे उस टाइम वही सीख पाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि संगीत में एक अच्छी पकड़ होने लग गई है, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अब बाकायदा इसको आपने जारी रखना है और ठीक से कंटिन्यू रखना है। तो चांस की बात है, किसी के थ्रू पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी से मेरी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई। उनसे मैंने सीखने के लिए बोला, तो वो संगीत मतलब गायकी सिखाने के लिए मतलब तैयार हो गए, राज़ी हो गए। उनसे काफ़ी साल मैंने सीखा। फिर क्योंकि जॉब मेरी ऐसी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में ट्रांसफ़र होती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं। तो फिर मैं बीच में थोड़ा सा जब ट्रांसफ़र गया तो लिंक टूट गया। फिर उसके बाद वापस दिल्ली आया तो उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, जो कि रामपुर सहसवान घराने के माने हुए गायकों में से हैं, उनसे मेरे को सीखने का मौका मिला। उनकी जो तराना गायकी शास्त्रीय संगीत में जो रुचि रखते हैं या जानकार हैं, उनको पता है हमारे रामपुर सहसवान की जो एक ख़ासियत है वो तराना है। जिस तरह से तराना हमारे घराने के जो गायक गाते हैं, बाकी उस तरह से नहीं गा पाते। गाते हैं, बाकी भी गाते हैं, पर उनसे मतलब कंपैरिजन अगर किया जाए तो इन्होंने बहुत रिसर्च की है तराना गायकी के ऊपर। तो फिर उनसे सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद बॉलीवुड के एक मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी, उनसे सीखने को मिला। उन्होंने जो संगीत की जो बारीकियां होती हैं, ख़ासकर प्लेबैक सिंगिंग की जो बारीकियां होती हैं, वो हमें सिखाई। उनके साथ रहते हुए काफ़ी काम मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में काफ़ी सीखने को मिला और काफ़ी काम किया उनके साथ रहते हुए। तो और जहाँ तक प्रोफेशनल सिंगिंग की बात है अगर मैं कहूँ, तो वो सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया रेडियो से। ऑल इंडिया रेडियो में मैंने ऑडिशन दिया और वहाँ मेरा गज़लों के लिए सिलेक्शन हुआ। तो कई साल वहाँ से गज़लें गाई, फिर दूरदर्शन से भी गज़लें गाई। और उसके बाद फिर मेरी एक पहली एल्बम चुनार मोरी रंगडारी, तो ये जो है इसके सारे जो भजन हैं पारंपरिक संत हैं, जैसे कबीरदास जी हो गए, मीराबाई हो गए, दादू जी हो गए, सूरदास जी हो गए, उनके भजन इसके अंदर रखे गए। और जो कबीरदास जी का भजन है चुनार मोरी रंगडारी साहिब है रंगरेज, उसी का टाइटल लेके हमने एल्बम का नाम दिया। तो ये मेरी पहली एल्बम थी। और ये जो इसका गाने का जो टाइटल है, ये अपने आप में एक ऐसा मेरी लाइफ में उन्होंने छाप छोड़ी कि मैं कहीं भी जाता था, कहीं भी प्रोग्राम होता था,
तो लोग ये वाले गाने की फरमाइश ज़रूर करते थे कि आप ये वाला भजन सुनाइए। तो इस तरह से काफ़ी मतलब सीखने को मिला। और उसके बाद फिर दौर चलता रहा, फिर तो जारी हो गया भाई अब काम करना है। फिर उसके बाद सूफ़ी एल्बम आई अपनी, और सूफ़ी एल्बम मैं तेरे कुर्बान, उसका भी जो टाइटल हमने सोचा, जो गाना है उसके अंदर एक मैं तेरे कुर्बान वेड़े आवड़ मेरे, बाबा बुल्ले शाह जी का लिखा हुआ कलाम है ये। तो वो एल्बम अपने आप में भी बड़ी मतलब सक्सेसफुल रही। और फिर उसके बाद पंडित कृष्ण दत्त शर्मा जी के साथ जो सीखने को मिला, फिर पंडित गिरीश चंद्र जी के जो सीखने को मिला, उनके साथ रहते हुए, गिरीश चंद्र जी के साथ रहते हुए 2 एल्बम रिकॉर्ड हुई, एक तो भजन की और एक गज़ल्स की। और हमारा मैं बैड लक कहूँगा कि बहुत ही कम समय मिला, और मतलब 1 साल भी उनसे हम सीख नहीं पाए, तो उनकी डेथ हो गई। पर उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं, सिखाई हुई बातें हैं, वो अभी भी जहन में रहती हैं। और उसके बाद फिर पंजाबी जो आपका भी ट्रेंडिंग गाना है लंदन मोहाली जी, उसकी कुछ 2 लिरिक्स हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ ज़रूर ज़रूर। इस गाने की थोड़ी सी मैं पहले एक बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो गाना है, ये गाना लंदन में शूट हुआ था, और शूट होने के बाद फिर थोड़ा सा ये सोच विचार किया गया भी अब इसको लॉन्चिंग कहाँ की जाए। तो हमारे एक ऑर्गेनाइज़र हैं फर्न इवेंट्स के, उन्होंने नेपाल में भी मुझे लेकर गए थे। वो वहाँ नेपाल में परफॉर्मेंस मेरी थी वहाँ पर। तो उन्हीं का यहाँ पर थाईलैंड में भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। वो कहते गुलशन जी, आप अगर आपका गाना तैयार है तो हम लॉन्चिंग क्यों ना वहीं पर करें और आपकी परफॉर्मेंस भी हो जाएगी। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये गाना मतलब लाइफ का मतलब इस तरह से गाना बन गया कि शूट किसी और कंट्री में हुआ, लॉन्च किसी और कंट्री में हुआ, जिसकी ऑडियो कहीं और देश में, हमारे देश में रिकॉर्ड हुई। तो ये गाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और दर्शकों का बहुत प्यार मिला है मुझे, हमेशा से ही मिलता रहा है। मेरे जितने भी गाने अभी तक लॉन्च हुए हैं, दर्शकों ने एक से बढ़कर एक गाने को चाहा है, और बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे। तो ये गाना ट्रेंडिंग में है। इससे पहले जो मेरा एक गाना भी लॉन्च हुआ था, ये गुफ्तगू कैसी, वो भी मिलियन से ऊपर उसके व्यूज़ गए थे। वो गाना सोशल मीडिया के ऊपर कहें तो वो कई महीनों तक ट्रेंडिंग में रहा है, और अभी भी है, अभी भी ट्रेंडिंग में है वो। और ये 2 लाइनें इसकी मैं सुनाता हूँ। ये गाना जो है हमारे गोल्डी भाई साहब उन्होंने लिखा है। नी लुक तो लगदी लंडन दी, नखरे तो लगे मोहाली दी, अखियां दा सुरमारी से करे, नी बिल्लो नागन काली दी, रंग गोरा तेरा कमाल कुड़े, तेरियां जुल्फां दे जाल कुड़े, जिवें कटा कोई काली जी, नी लुक तो लगदी लंडन दी, नखरे तो लगे मोहाली दी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि सिंगर गुलशन सुमन ने अपनी आवाज़ से, अपनी कला से सभी का दिल जीता है। तो अगर आप भी म्यूज़िक के फ़ैन हैं तो अभी यूट्यूब पर जाइए और गुलशन सुमन का कोई भी गाना सुनना ना भूलिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज़।